में अभियान चलाएंगे, सदस्यता अभियान। इस सदस्यता अभियान के बल पर आगामी चुनाव लड़ेंगे। आप सबों से मेरा उम्मीद है कि अपने अधिकार को पाने के लिए शोषित समाज दल के जितने भी कैंडिडेट होंगे और यहाँ आए हुए हैं बीबी सिंह जी, जैसा कि आपने जानते हैं कि देश में अभी एनडीए और इंडिया दो गठबंधन बना करके हम लोगों का शोषण करने का काम कर रहा है। उससे बचने के लिए राजनीतिक तीसरा मोर्चा के संयोजक बीबी सिंह जी राजनीतिक तीसरा मोर्चा का गठन किया है। उसमें शोषित समाज दल के महामंत्री सह संयोजक के रूप में काम कर रहे हैं। जितने में भी समाजवादी पार्टी हैं जो सिर्फ और सिर्फ 90% के लोगों के लिए ही काम किया करते हैं, इसमें कोई भी ब्राह्मणवादी के लिए काम नहीं किया जाता है। वैसे राजनीतिक तीसरा मोर्चा का गठन जो बीबी सिंह जी ने किया है, उससे भी हम लोग तालमेल, जितने दल रहेंगे तालमेल करके पूरे 243 सीट पर चुनाव हम लोग लड़ाएंगे। कोई भी विधानसभा राजनीतिक तीसरा मोर्चा से अछूता नहीं रहेगा। और राजनीतिक तीसरा मोर्चा में मैंने अपना प्रस्ताव दिया हूं और वो लोग माने भी हैं कि शोषित समाज दल का जो सिद्धांत है और जो बना हुआ कार्यक्रम है, जिससे कि देश खुशहाली की ओर जाए और हमारे 90% का जो शोषण अभी तक होता आया वह शोषण मुक्त हो। जैसा कि बीबी सिंह जी ने आपने कहा, आप लोगों के बीच में कहा कि भाई जो आरक्षण धीरे धीरे खत्म हो रहा है, पूरे देश में जितने भी संस्था है वह बेचा जा रहा है, अभी भी सब खाली जगह पड़ा हुआ है जो भरा नहीं जा रहा है। तो राजनीति तीसरा मोर्चा जो बना है बीबी सिंह के नेतृत्व में और शोषित समाज दल का जो सिद्धांत है उसमें लागू होगा। इसका जो कार्यक्रम बना हुआ है यह बताया जाएगा और आप सबों से उम्मीद है कि आप लोग संख्या देखकर हतोत्साहित मत हो। सूरज भान जी भी बोले कि 1.25 लाख के बराबर है, ऐसा मुहावरा पहले से चला आ रहा है। अब हम लोग यहाँ से जाने के बाद कुछ ही दिन में मई आने वाला है, पूरा मई और जून आप लोग के पूरे गांव में जाएंगे और राजनीतिक तीसरा मोर्चा में यह कार्यक्रम बनेगा और 243 विधानसभा में सदस्यता ग्रहण कराने में आप लोगों की भागीदारी होगी। संभव अगर हो तो हम लोगों के लिए भोजन का भी व्यवस्था करेंगे। और प्रतिदिन अब आज के बाद हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। इससे आपका होगा कि आजादी के बाद जो आज तक आपका शोषण हुआ, शोषण मुक्त होंगे। अन्यथा जीवन भर आपका शोषण होते रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी शोषण होता रहेगा। चंदापुरी जी एक बात बोले कि हम लोग ज्यादा सब के सब ब्राह्मणवाद बैठे हुए हैं, इसलिए ऐसा कहना उनके लिए नहीं जानकारी होगा। टोटल हम लोग ब्राह्मणवाद के खिलाफ, पूंजीपतियों के खिलाफ
सामंतियों के खिलाफ लड़ने वाले योद्धा लोग बैठे हुए हैं। टोटल एक भी आदमी ऐसा नहीं है, एक भी महिलाएं नहीं हैं जो ऐसा नहीं है जो इन सामंतियों से, पूंजीपतियों से, ब्राह्मणवादों से लड़ने वाला नहीं है, सब लड़ने वाला है। आगे आप अरुण जी के भी भाषण सुनेंगे तो आपको अब समझ में आ जाएगा। तो साथियों, आप संकल्प लेकर के जाएंगे कि शोषित समाज दल, साथ में राजनीतिक तीसरा मोर्चा के जितने भी घटक दल है, वह एक हैंडबिल छपेगा और वह हैंडबिल के माध्यम से पूरे विधानसभा में दौरा होगा। और हैंडबिल में अगर देखेंगे कि शोषित समाज दल और राजनीतिक तीसरा मोर्चा के लोग आए हैं तो उनको आप इज्जत दीजिए, रोटी दीजिए, सदस्य बनिए और संकल्प लीजिए कि आपके पास अगर 1 घंटा भी समय है तो 1 घंटा भी आप अपना गांव में दान दीजिए, लोगों को संगठित कीजिए। अगर हर व्यक्ति ऐसा संकल्प लेकर के जाएंगे, आप लोगों को यह जोड़ते जाएंगे चैनल सिस्टम कि आपको भी इसी तरह से 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 4-4 घंटा, जितना जिनके पास समय है आप समय दें और लोगों को जोड़ते जाएं। और तब यह रैली नए राजनीतिक विकल्प के लिए संभव हो सकता है। अन्यथा अगर मेरी बात को अनसुनी करेंगे तो आज़ादी के 75 साल तक शोषण आप सहते आए हैं। आगे नया शिक्षा नीति भी सरकार ब्राह्मणवादियों ने लागू किया। नया शिक्षा नीति में आप जान लीजिए कि बहुत सा सब्जेक्ट है जो आपको ऑनलाइन ही पढ़ना है, जो आपके पास साधन कभी न हुआ है न होगा। सरकारी स्कूल जितने भी हैं, अगर उसमें कम बच्चे आएंगे तो उसे हटा करके दूसरे जगह मर्ज कर दिया जाएगा। यह समझ लीजिए कि आपके गांव से धीरे धीरे स्कूल समेट करके खत्म करने का कार्यक्रम बना हुआ है। शोषित समाज दल का पहला मांग है कि शोषित, पीड़ित, वंचित पूरे देश में जितने हैं सबको शिक्षा मुक्त, हर तरह का शिक्षा मुक्त हो, शिक्षा अनिवार्य हो, चपरासी का बेटा हो या राष्ट्रपति का बेटा हो, सबका शिक्षा एक समान होनी चाहिए। 2 तरह का स्कूल नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी आपको कमर कसना है कि हम ब्राह्मणों का स्कूल, ब्राह्मणों को बच्चों को अलग स्कूल, मोटेश्वरी का स्कूल हम चलने नहीं देंगे। शोषित समाज दल को सत्ता में लाएंगे और सत्ता में लाने के बाद एक समान शिक्षा करेंगे ताकि मेरा बेटा, राष्ट्रपति का बेटा, चपरासी का बेटा सभी एक जगह बैठ करके पढ़े। यह संकल्प लेंगे। हमारा जो कार्यक्रम है, दूसरा मांग है कि किसानों का जो भी यंत्र है खेती करने का, खाद है, बीज है, ट्रैक्टर है, सब कर मुक्त हो। जो गरीब के पास जमीन नहीं है, सरकार के पास बेकार पड़ा हुआ जमीन 9 करोड़ एकड़ जमीन है, उन्हें चिन्हित कर करके, सर्वे कर करके हम लोग जमीन देने का काम करेंगे। कम से कम 2 एकड़ जमीन देंगे हर गरीब को जो जिसके पास जमीन नहीं है। तो इसी तरह से हम लोगों का जो 6 मांग है लघु उद्योग का वगैरह वगैरह, ये सब पूरा होगा। आप लोग सिर्फ और सिर्फ शोषित समाज दल, राजनीति तीसरा मोर्चा के जितने भी कैंडिडेट हैं उन्हें यह संकल्प लें कि हम लोग वोट देकर के जिता करके सत्ता में पहुंचाने का काम करेंगे। आप लोग तैयार हैं तो एक बार हाथ उठा लीजिए। आज से यहाँ से जाने के बाद आप मेहनत शुरू कीजिए, क्योंकि हम लोग जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, अर्जक लोग बैठे हुए हैं। अनर्जक को जवाब देने के लिए अर्जक लोग को चाहिए कि प्रतिदिन हैंडबिल के माध्यम से, चौक चौराहा पर भाषण के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से 1-2-4 व्यक्ति को रोज जोड़ेंगे और जोड़ करके सदस्य बनाएंगे और संकल्प दिलाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणवादी व्यवस्था से अलग होना है,
और समाजवादी व्यवस्था के साथ देना है। राजनीति तीसरा मोर्चा के साथ आना है। शोषित समाज दल का कार्यक्रम को पूरे घर घर तक के पहुंचाना है और बताना है। शोषित समाज दल जिंदाबाद। अमर शहीद जगदेव प्रसाद अमर रहे। जय भारत, जय संविधान।